शांति सत्यमेव स्टोरी सच में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हस्तरेखा के कुछ मौलिक आधारभूत जानकारियों के बारे में। हस्तरेखा में किसी भी जातक का हाथ किस प्रकार से और कितने प्रकार से देखा जाए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी जातक का हम 6 प्रकार से स्टडी कर सकते हैं। मुख्यतः हाथों में पहले प्राथमिक रेखाएं पाई जाती है, जैसे कि जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। सेकेंडरी लाइन जैसे कि भाग्य रेखा, सूर्य रेखा। फिर माइनरी लाइन जो छोटी छोटी रेखा है, समय समय पर उदित होकर अपना फल दिखा करके फिर विलुप्त हो जाती है। उसके बाद माउंट का स्टडी, 9 माउंट जो प्रकृति में जो 9 माउंट हैं उनका एनर्जी का प्रभाव हम सब जातक पर पड़ता है। हाथों में उनका स्थान दिया गया है, वो आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन से माउंट का कहाँ पे स्थान है। और फिर 5 तत्वों पे भी चर्चा करेंगे, जो 5 तत्व जो हमारे 5 उंगलियां उसका परिचायक हैं। और किसी भी तत्व की कमी बेसी से जैसे शरीर का मैन्युफैक्चरिंग गड़बड़ हो जाता है, इस सब पर भी आने वाले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। माइनरी लाइन के बाद माउंट को देखना जरूरी हो जाता है कि माउंट डेवलप है, वेल डेवलप है या अंडर डेवलप है। 9 माउंट का जो स्थान दिया गया उसमें इनका स्टडी करना भी आवश्यक हो जाता है। जो माउंट डेवलप होंगे उस माउंट से रिलेटेड ऊर्जा की प्रधानता उस जातक में होगी। जो अंडर डेवलप होंगे उसका निगेटिव ऊर्जा की प्रधानता उस जातक में होगी। उससे गुण और फलादेश आप निकाल सकते हैं। माउंट के बाद योग देखना अति आवश्यक होता है। योग जो चिन्हों के माध्यम से हाथों में अंकित होते हैं, आप उनका स्टडी करके फलादेश दे सकते हैं। टाइप्स ऑफ जो हाथों का प्रकार होता है, जो कितने प्रकार के हाथ हैं, वो आप जैसे ही वो जातक आता है आपके पास तो सबसे पहले यही देखना आवश्यक हो जाता है कि हाँ उसका हथेली जो है किस प्रकार से है, मतलब कौन से कैटेगरी में आता है वो। और तब उसका प्राइमरी लाइन, सेकेंडरी लाइन, माइनरी लाइन का स्टडी करके, रेखाओं का दृष्टि संबंध, उद्गम समाप्ति का स्टडी करके, माउंट का स्टडी करके, योग का स्टडी करके आप एग्जैक्ट फलादेश निकाल सकते हैं। तब उस जातक का पास्ट कर्म भी आप बता सकते हैं, प्रारब्ध कर्म पूर्व जन्म से लेकर अब तक का, और वर्तमान में उसका क्या फल होने वाला है, सो और फ्यूचर भी आप आकलन लगा सकते हैं। इसमें कुछ बिंदुएं ऐसी होती हैं जिसको आप साइकोलॉजी से जोड़ के देख सकते हैं। जैसे सामने वाले का माइंड पढ़ना कि सामने वाले कौन से विचारधाराओं के साथ आपके पास आया है, उसका मस्तिष्क का बिहेव कैसा है, और तब उस पर आप सामने वाले का माइंड पढ़ के आप अपना वक्तव्य दे सकते हैं। आप इसमें किसी भी हस्तरेखा शास्त्री को एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन युक्त होना अति आवश्यक हो जाता है। इसको आप गॉड गिफ्ट भी बोल सकते हैं। बगैर किसी भौतिक इंद्रियों की सहायताओं के बिना वो यूनिवर्स से, नेचर से सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। तो सेंसिटिव होना भी अति आवश्यक है, तब आप एग्जैक्ट फलादेश दे सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मुख्यतः प्राइमरी लाइन के बारे में। प्राइमरी लाइन में जीवन रेखा, जो हमारे जीवन में हमारे जन्म से लेकर और मृत्यु तक, वैसे तो कहा गया है कि हम सब रियल एक्टर हैं, इस संसार में एक्टिंग करने के लिए आज न कल जाना है, लेकिन पूरे शरीर के आयुष्य को ये दर्शाता है जीवन रेखा। ये हमारे उतार चढ़ाव को भी, जीवन में जितनी भी प्रकार की घटनाएं हैं उसको दर्शाती है। मस्तिष्क रेखा हमारे बौद्धिक कौशल, बौद्धिक क्षमता को दर्शाती है। किसी भी जातक में किस हद तक ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, वो जातक अपने बौद्धिक क्षमता के अनुसार लाइफ में क्या क्या कर सकता है, कौन से विचारधाराओं से उत्प्रोत है, आप इससे निर्णय ले सकते हैं। फिर हृदय रेखा, हृदय रेखा से आप उस जातक के मन के वेग को समझ सकते हैं, जातक का हृदय कैसा है और जातक समाज में कैसा बिहेवियर पर्सन का होगा, ये सब आप उससे निकाल सकते हैं। सेकेंडरी लाइन में मुख्यतः भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जो शनि माउंट के पास पहुंचती है, वो मणिबंध से भी जाती है। हम आने वाले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे, अभी शॉर्ट में हम आपको समझा दें। भाग्य रेखा अधिकतर भाग्य के धनी इंसानों में पाया जाता है, ये हमारे प्रारब्ध कर्मों से रिलेटेड है। उसके बाद सूर्य रेखा, जिसे हम आत्मा का ग्रह भी कहते हैं,
सूर्य माउंट को नवग्रहों में राजा माना गया है। इसे ये ऊर्जा के देवता माने गए। अगर सूर्य न हो तो दिन नहीं होंगे, सूर्य न हो तो सृष्टि चलेगी क्या, हम आप सोच सकते हैं। इसको वैज्ञानिक पद्धति से भी आप ले सकते हैं। हम साइंटिफिक तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, तब सूर्य रेखा के बारे में हम चर्चा करेंगे डिटेल में। माइनरी लाइन में छोटी छोटी रेखाएं हमने आपको बता ही दिया है। माउंट के बारे में हम आने वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। विशेष तौर पर हम योग पर फोकस करेंगे।